डियर ऑल, जय भीम, जय भारत। आपका दलित नोट पावर पर एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि दलित नोट पावर का जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें दलित समाज को अपने नोट का, अपने पैसे के पावर का एहसास कराना, और दूसरा दलितों को रुपयों का खिलाड़ी बनाना, नोट हंटर्स। क्योंकि मनुस्मृति में दलितों को धन संग्रह मना था, तो अब दलितों को धन संग्रह करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम लोग डायलॉग करेंगे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, 5,000 10,000 रुपये पर मंथ के किराए वाले छोटी छोटी बाजारों में या छोटी छोटी शहरों में रेस्टोरेंट दलित समाज के लोग कैसे खोलें, कितना इस पर इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट होने के चांसेस क्या हैं। और हमारे बीच एक्सपर्ट अमिताभ मेश्राम साहब एक बार फिर हैं और इन्होंने कुछ रिसर्च किया है। मेश्राम साहब, आपका स्वागत है। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत सर। बताइए रेस्टोरेंट की कहानी। बिल्कुल सर। सर, फिर से यह हमारा एपिसोड फूड बिजनेस पे जा रहा है। आज अपन फूड बिजनेस के एक नए दौर पे जा रहे हैं, जो कि आज उसको हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड बिजनेस, या जिसमें थोड़ा आपका रिपुटेशन हो और इनकम इनकम 300% हो। ऐसा ये बिजनेस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस का टॉपिक है रेस्टोरेंट और छोटे होटल्स। तो रेस्टोरेंट्स और छोटे होटल्स डालने के लिए एक फिक्स जगह होती है। जैसा हमने इसके पहले एक विल का एपिसोड किया था, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, वैसा ही अभी एक फिक्स नॉन मूवेबल रेस्टोरेंट छोटे बड़े शहर और गांव, इनमें सारे के वेरिएशंस अलग अलग हो जाते हैं। अब छोटे से हम स्टार्ट करते हैं और शहरों से स्टार्ट करते हैं, और इसको हम तालुका लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे लेके जाएंगे। अब शहरों की क्या डिमांड होती है कि शहरों में अगर आपके पास छोटा रेस्टोरेंट डालना होता है, जिसको हम होटल के रूप में बोलते हैं, उसका क्या डेफिनेशन होता है? उसके लिए कम से कम आपको 200 स्क्वायर फीट की जगह या कम से कम 300 स्क्वायर फीट की जगह लग जाती है शहरों में। क्योंकि वहां कस्टमर आपके पास आता है और वो आने के बाद वो कुछ आपके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहेगा, या बैठ के आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी स्नैक्स होता है वो खाना आ जाएगा। तो इस टाइप के रेस्टोरेंट होता है। दूसरा एक होता है जो आपके पास छोटा रेस्टोरेंट होता है कि आप खाली एक 10 बाय 10 का रूम है, यानी 100 स्क्वायर फीट जगह है, वहां से वो प्रोडक्ट लेके चले जाए और वहां बैठ के खाए। ऐसे दो टाइप के सिटी में चलते हैं। अब इसमें और एक वैल्यू एडिशन आ गया। वैल्यू एडिशन और आज के नए जमाने के हिसाब से और एक आ गया, जिसको बोलते हैं क्लाउड किचन। तो ये तीन टाइप सिटीज में चलते हैं। ऐसे ही स्मॉल विलेजेस में तालुका लेवल में जो रेस्टोरेंट चलते हैं, वो रेस्टोरेंट चलते हैं जैसे कि समोसा कचौरी, जो वहाँ की जनरल नीड वाले आइटम्स होते हैं, उसके रेस्टोरेंट चलते हैं। उसमें भी जगह इतनी लगती है, मगर वहाँ के जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। सिटी के प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं और तालुका के ये चेंज हो जाते हैं। इसमें ही और इंटीरियर में जाते हैं तो वहां के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर और चेंज हो जाते हैं। और वहां लोग ज्यादा की स्टैंडिंग पे खाना नहीं पसंद करते हैं, वहां आपको बैठने के लिए जगह हो लगती है। तो वहां हैबिट नहीं होती है विलेजेस में कि स्टैंडिंग होके खाए, तो उनके लिए जगह थोड़ी बड़ी लग जाती है। मगर वो एज इट इज चलता है, तो उसमें जो जगह लगेगी वो भी 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। अब जगह आपकी खुद की हो सकती है या आप रेंट पे ले सकते हो। गांव खेड़ों में 2000 तक हमने देखा है, 1,500-2,000 तक गांव में जगह मिल जाती है, उन लोग वहां होटल्स डाल देते हैं। गांव खेड़ों में विलेजेस में ये होटल्स कहाँ चलते हैं? बस स्टॉप के पास, जहाँ तहसील कार्यालय होते हैं वहां चलते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस के पास पास चलते हैं नॉर्मली।
तालुका लेवल में ये कहाँ चलते हैं, ये जो ग्रामीण में चलते हैं, जैसे वहां भी आप बस स्टॉप के पास, रेलवे स्टेशन के पास, मार्केट प्लेस के पास तालुका लेवल पे जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेस के पास जाते हैं। और दूसरा थोड़ा आजू बाजू के स्पेस में ये तालुका लेवल में होता है। सिटीज लेवल में ये हो जाता है कि कहीं भी आप इसको डाल सकते हो जहां मास पब्लिक होता है, या पब्लिक फुटफॉल होता है, या वॉकिंग पब्लिक होता है। व्हीकल वाला पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां की वॉकिंग पब्लिक होता है, उस टाइप में ये रेस्टोरेंट को रखा जाता है या बनाया जाता है, तो ही आपका इनकम सोर्स जनरेट होता है। अब इसमें लगने वाली लागत, ये एक आपकी खुद की जगह होनी चाहिए, या आप इसको रेंट पे ले सकते हो। रेंट की एरिया वाइज इसमें डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। छोटे छोटे रूम 10,000, 7,000, 8,000, 15,000, 20,000, सिटीज में लाख, 1.5 लाख या उसके कम में भी मिल जाते हैं, और 20-30 हजार में भी रूम मिल जाते हैं। नो डाउट यहाँ रूम का कॉस्टिंग का कोई नहीं, क्योंकि रूम की कॉस्टिंग आपका होटल आराम से निकाल के दे सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले क्लियर कर दिया कि इस बिजनेस का प्रॉफिट 300%, लागत 100, इसका प्रॉफिट 300%, इस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो ये है इसका मॉडल। अब फर्स्ट मॉडल में आते हैं, स्मॉल रेस्टोरेंट में हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो कोई भी होटल एक प्रोडक्ट रख के ही काम करता है। उसके ABC, यानी समझ लीजिए कि व्हीट फ्लोर से बनने वाले अगर प्रोडक्ट होंगे, तो उस होटल में व्हीट फ्लोर से बनने वाले ही मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, या फिर तलने वाले प्रोडक्ट यानी फ्लोर वाले। जैसे कि आप समोसा खाइए, जैसे कि आप कचौरी खाइए, जैसे कि आप भजिया खाइए, ये तो ये इस टाइप के एक होटल कंबाइन एक होटल आ गया। दूसरा एक होटल्स आ जाते हैं जहां साउथ इंडियन चीजें मिल जाएगी, डोसा, इडली, वड़ा, एक टाइप के होटल्स आ जाएंगे, वहां आपको खाली उस एरिया का लोकल स्नैक्स फूड, डेली आइटम वाला फूड, जो कि नाश्ते वाला फूड मिल जाएगा। और उसमें एक सिटीज में जाएंगे तो आपको एक फूड वाला आइटम मिल जाएगा, जिसमें आप लंच कर सकते हो या डिनर भी कर सकते हो स्मॉल स्केल। इसमें वैल्यू एडिशन में क्लाउड किचन आ गया। अब क्लाउड किचन यंग जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और वो 10 बाय 10 के कमरे में स्टार्ट होता है। आप ये कह रहे अब हैं क्लाउड किचन। यस सर, क्लाउड क्लाउड किचन किचन क्या है? ये चीज ऐसी होती है कि एक स्मॉल जगह पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका मेनू बहुत बड़ा रह सकता है, यानी आपके मेनू कार्ड में कम से कम 20 आइटम, 40 आइटम भी रह सकते हैं, मगर वो एक छोटी सी किचन में बन जाए। इसका जो बनाने की कैपेसिटी होती है बहुत मिनिमम होती है, वो आप खाली उस किचन में बना के 5 या 6 लोगों को एट अ टाइम सर्व कर सकते हो। क्लाउड किचन में क्या होता है, कोई कस्टमर आपके पास बैठ के, या आपके प्रीमाइसेस में कुछ स्नैक जो आप भी प्रोडक्ट बना रहे हो या दे रहे हो, उसको वो खाएगा नहीं, वो अपने घर ले जाएगा, और वह घर में अपना वो खा सकता है। वहां खड़ा होके वो कुछ नहीं खा सकता है। इसको कहते हैं क्लाउड किचन। मगर इस क्लाउड किचन के डेफिनेशन में इतने वेरिएंट आप बना सकते हैं, क्योंकि वो स्मॉल स्केल जैसे घर का किचन होता है, बस सिंपल किचन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। इसका जो लुकिंग साइज होता है, अट्रैक्शन इसमें कहां से आता है, पीछे किचन होता है और बाहर खाली एडवर्टाइजिंग। किचन आपको कहीं भी दिखता नहीं, आप उसमें कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। स्नैक्स आइटम में कुछ भी ऑर्डर, आप पिज्जा तक ऑर्डर कर सकते हो। आपको जो आइटम्स ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हो। इसका मार्केट कैसा क्रिएट हो जाता है, या इसके कस्टमर कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बिजनेस ऑनलाइन पे चलता है मेजर। ये बिजनेस टोटल ही माउथ कम्युनिकेशन पे चलता है, और यंग जनरेशन को ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आप अभी मार्केट में घूमोगे या कोई भी सिटीज में घूमोगे, तो छोटी छोटी होटल्स लग रहती है, जिसकी जो होटल्स की जो साइज होता है, या जो क्लाउड किचन का साइज होता है, हमने तो 120 फुट, 80 फुट और 200 300 फुट तक के होटल्स देखे हैं, मैक्सिमम मिनिमम 80 फुट में। और उनका जो टर्नओवर होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं, वो फूड आइटम्स जो बिकते हैं जो प्राइस में, वो नॉर्मल होटल से 2 गुना रेट पे। जगह कम, इन्वेस्टमेंट कम, कस्टमर्स ज्यादा। और इसका जो ग्रोथ आज के डेट में कोविड में गिना गया, 150% रिकॉर्डेड, गवर्नमेंट रिकॉर्डेड में ये क्लाउड किचन की ग्रोथ है। और इसमें सबसे बड़ा भागीदारी, या जब से ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है, जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, वह जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इसमें लोग रजिस्टर करते हैं और अपने होटल्स को, और कस्टमर वहां से ऑर्डर करता है। ये सबसे बड़ा क्लाउड किचन का ये है। आजकल तो हमने क्लाउड किचन में कुछ कुछ लंच आइटम भी बनते देख रहे हैं कई कई जगह ऑफिस के बाजू। तो ये सारा क्लाउड किचन में आता है, और ये वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स में आता है। तो अपन आते हम हैं।
अभी लखनऊ से आए कुछ दिन पहले, राइट। और किसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने के लिए। तो हाँ कई सर। लोगों से हमने, जो थोड़ा अनुभव वाले हैं, उनसे हम लोगों ने सलाह लिया, तो उन्होंने कहा कि आप ये इस तरह का जो रेस्टोरेंट है जहाँ पर से लोग पैक करा के ले जाएंगे, या जोमेटो के माध्यम से या स्विगी के माध्यम से बेचेंगे, तो जहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल टाइप एकोमोडेशन में रहते हैं, और जो मॉडर्न जनरेशन है खुद हाथ से खाना बनाना नहीं चाहती है, तो वहाँ वह एक बड़ी मार्केट है। तो क्या ओके। आप यह सुझाव देंगे कि अपने लोग जो जिस तरह से ये खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोलने की जो कोशिश हो रही है, तो इस तरह से भी मार्केट एक ढूंढें जो आसपास स्टूडेंट्स रहते हो बहुत सारे? बिल्कुल सर। इसमें कैसा होता है कि सबसे पहले तो इसमें तो उनको एक और एडवांटेज मिल जाता है। एक तो स्नैक्स आइटम का भी मिल जाएगा और बेसिक मिल्स का भी मिल जाएगा। यानी आपका डिनर का भी काम हो जाएगा और लंच का भी काम हो जाएगा, तो वो तो बहुत ही एडवांटेजेस वाला काम होता है। और इसका जो दायरा होता है, जो क्लाउड किचन जिसके पेरिफेरल का दायरा होता है, जो सर्विस का दायरा होता है, ये दायरा होता है 7 5 यानी 1 किलोमीटर से लेके आप 7 to 8 किलोमीटर तक सर्व कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 किलोमीटर। उसके बाद ये सर्व करना थोड़ा टिपिकल होता है और सर्विस में नहीं पुराता है। तो इसके लिए इसका जो दायरा है, जो भी आपका मार्केट प्लेस है, जहां भी आपको ये रखना है, तो ये ध्यान रखे कि मिनिमम डिस्टेंस कवर हो जाए। मैक्सिमम इसका लिमिट है 10 किलोमीटर, क्योंकि अगर इसकी कॉस्टिंग पेट्रोल की नहीं तो पर डिलीवरी आपको 10 रुपीज आने वाला है, आना जाने का 20 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। और आजकल तो क्या होता है, फूड डिलीवरी में आपको डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं, न लेते हैं लोग, और बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो ये तो जा सकते हैं सब। अब क्लाउड किचन में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या कोई भी रेस्टोरेंट पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रेंट एक तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। कस्टमर क्लाउड किचन में आपका कहीं भी आ सकता है, किचन देखने कोई नहीं आएगा। आपके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो इसको हम हैंडबिल बोलेंगे या ब्रोचर्स बोलेंगे, उस पर ही आधारित बिजनेस होता है। किचन देखने कोई नहीं आएगा। तो आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप उसको वेब में कैसा प्रेजेंटेशन करते हो, उसके हिसाब अब कस्टमर उसके हिसाब से अट्रैक्ट होता है। तो उसको आपको उस लाइन का खर्चा करना है खाली आपके एडवर्टाइजिंग में। बैक साइड में आपको जो खर्चा आना है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। इसमें आपको गैस स्टोव लगता है, और जो भी इक्विपमेंट्स किचन के होते हैं मैक्सिमम वो आपकी 50,000 से लेके 1 लाख तक किचन के आइटम कवर हो जाते हैं, और आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट अलग हो जाएगी। तो 1 लाख तक आप, यानी 50,000 से लेके 1 लाख तक आपका किचन पूरा रेडी हो जाता है, क्लाउड किचन। और एनी रेस्टोरेंट, अगर मैं बेसिक बात करूंगा कि 2 चूल्हे वाली सिगड़ी की बात करूंगा, तो वो 24,000 से लेके 35,000 तक आती है। अगर मैं स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई की बात करूंगा, जिसमें तलना होता है, समोसे होता है, अगर स्टेनलेस स्टील की सारी बात कर रहा हूँ मैं एज पर द नॉर्म, अगर उसमें बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी 24,000 से 32,000 तक एम्बेडेड टेम्परेचर कंट्रोलर में वाली जो ये आती कढ़ाई आ जाती है, और बाकी स्टेनलेस स्टील के टेबल्स आ जाते हैं। तो इसमें यही इन्वेस्टमेंट होता है। और एक आपका गैस जो होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं। और जो होटल्स में बैठ के खाना होता है, उसमें प्लेट वगैरह सिस्टम होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत लेस होता है। इसमें जो वर्किंग इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपका वेटर्स या जो आपका किचन का स्टाफ, ये है, यही इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट होता है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, तो अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर आपको एक समोसा बनाने में आज के डेट में 8 रुपए से 12 रुपए का खर्चा आता है, बिग साइज वाला, और उसको बेचे जाता है 20 to 25। स्मॉल साइज में जो आता है, उसका इन्वेस्टमेंट आपका 6 रुपीज आता है, बेचा जाता है 15 रुपीज पर पीस। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप क्लाउड किचन में अगर फूड बना रहे हो, कोई भी फूड बना रहे हो, अगर आप ब्रेड सर्व कर रहे हो या पिज्जा सर्व कर रहे हो, अगर पिज्जा का बेस बनाना है, तो समझ लीजिए आपका पिज्जा का बेस 7 से 8 रुपए में बन जाता है। अगर खुद बनाओ, मार्केट से खरीदोगे स्मॉल साइज का, तो 12 और 15 रुपए तक बड़ा साइज का बेस आ जाता है। अगर इसमें पूरे टपिंग कर दो, तो आपका पिज्जा एक कवर हो जाएगा क्लाउड किचन में 45 रुपीज या 35 से 45 रुपीज, डिपेंड करता है। और उसको आप बड़े पिज्जे और स्मॉल पिज्जे को आप 75 to 80 100 रुपीज तक सर्व कर सकते हैं।
इसको जरा तो क्लियरली बताइए कि क्या 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में कोई दलित नौजवान रेस्टोरेंट खोल सकता है? सर 3 लाख में तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बन जाएगा, बहुत अच्छा। यानी कंपनी अगर उसके पास जगह होगी तो बैठने के टेबल से लेके सारा एक न्यू थीम के साथ बैठ बन जाएगा, न्यू थीम के साथ। हम्म। आजकल फ्लोरेसेंट कलर चल रहे हैं होटल्स में। हम्म। आजकल फ्लोरेसेंट कलर चल रहे हैं, जो टेबल कुर्सियां होती है वो पीवीसी के आता है और फ्लोरेसेंट कलर्स में आता है ना, तो वो हम्म। अट्रैक्शन का पार्ट होता है। उसके साथ तो 3 लाख में बहुत अच्छा बन जाएगा। किचन की कॉस्ट 1 लाख के ऊपर नहीं जाती सर। हम्म। इवन वो फूड भी बनाएगा तो भी 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है। फिर बाकी हम्म। उसकी कॉस्ट जाने वाली है इंटीरियर और हम्म। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेबल कुर्सियां होगी और उसकी प्लेट्स वगैरह जो क्रॉकरीज यूज होगी, बस उसी के लिए खर्चा जाना है। और 15 डेज या 1 मंथ का उसके पास सरप्लस पैसा होना चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में फुटफॉल धीरे धीरे बढ़ता है, सडनली नहीं बढ़ता है। हमने देखा है, हमारे घर पर भी कभी बच्चे मंगाते हैं बिरयानी वगैरह, तो हाँ जो देने वाले आते हैं सर्व करने, जोमेटो वाले या स्विगी हाँ वाले, उनसे हम पूछते हैं कि सबसे अधिक कौन सा आइटम आप सर्व करते हैं, आप ऑर्डर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह सबसे अधिक पराठे की डिमांड होती है, हम्म, और दोपहर को ज्यादा डिमांड नहीं, शाम को अधिकतर बिरयानी की डिमांड आती है। हाँ सर। वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी। तो कुछ रेस्टोरेंट तो केवल बिरयानी ही बेचते हैं, शाम को दोपहर को पता नहीं सोते हैं क्या करते हैं, सुबह जो है 6:30 बजे से पराठा और उसके साथ चटनी बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर। अभी सर मैं इसमें बता देता हूँ कि ट्रेंड जो है आज का, ट्रेंड जो फूडी ट्रेंड जो है, फूडी ट्रेंड में क्या हो गया है सर कि बिरयानी ये कल्चर बनते जा रहा है। पहले बिरयानी एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट हो गया था, उनका ही फूड था। आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, बिरयानी ये बेस्ट प्रोडक्ट हो गया है। और इसकी डिमांड हर जगह हो गई है, और इसके सबसे ज्यादा छोटे छोटे आउटलेट्स भी है। अगर मैं नागपुर या मैं मुंबई गया था, मुंबई की बात करूं, या मैं दिल्ली में भी आया था, दिल्ली की बात करूं, तो मैंने खुद ही दोनों टाइम बिरयानी खाया हूं। तो इसमें क्या होता है, बहुत इजी प्रोडक्ट है, टेस्टी भी है। आपके चिकन के साथ चावल भी आ जाते हैं, और इसमें पेट भरने की बहुत अच्छी फीलिंग्स आ जाती है विद गुड टेस्ट इसमें। और दूसरा एक एडवांटेज ये होता है बिरयानी में कि बिरयानी खाने वाला जो बंदा होता है ना, उसको कोई भी टेस्ट चल जाता है। अच्छा, तो अभी उसमें हमने एक ट्रेंड देखा है, हम भी रेस्टोरेंट में झांकते रहते हैं दिल्ली में। हाँ जो नौजवान पीढ़ी है, वह ग्रेवी बेस्ड आइटम अवॉइड करती है, हाँ सर। इसीलिए बिरयानी का डिमांड जो है इतना बढ़ गया है, पिज्जा का डिमांड बढ़ गया है। तो बिरयानी एक तरह से फास्ट फूड का रूप ले रही है। हाँ सर। बिल्कुल दूसरा, हमारे। हमने ये देखा है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनकी उम्र 20 से 22 साल की ज्यादा है। हाँ ये क्या, इसका क्या माजरा है, जरा बताएं। हाँ सर। अभी क्या हो रहा है, जो यंग जनरेशन है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ सेल्फ मोटिवेटेड है और उनको कुछ करने की है, तो वो क्या हो गया है, वो जनरेशन अभी की, यानी जो आप जो एज बोल रहे हैं सर, इस जनरेशन की 18 से लेके 26 तक के जनरेशन में अब एक बहुत अलग सा जोश आ रहा है। और डेफिनेटली वो देखने में, वो क्या जानना चाहते हैं, वो छोटा भी होटल डालना चाहेंगे, मगर उसको वैल्यू एडिशन यानी उसको चमकदार बनाना चाहते हैं। उनकी जो सोच आ रही है ना अभी, वो कोई भी चीज एक नए ढंग से करना चाहते हैं, अपने जमाने के और अपने तरीके से, और वो सक्सेस हो रहे हैं। आज का अगर मैं इनकी रेशो देखूंगा ना सर, ये 12% सक्सेस पे है ओल्ड बिजनेस से। तो ये थीम के साथ आते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाते हैं, और थीम बेस्ड काम करके चले जाते हैं। तो इसमें ये लखनऊ ट्रेंड तो में बढ़ रहा है। लखनऊ में एक चाय बेचने वाले हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और वो एमबीए उन्होंने किया है और अच्छी नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं। और पटना में दो आईआईटियंस ने रेस्टोरेंट खोल रखा है। तो जी जी। जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, उन्हें, हमें लगता है कि 20-20 साल तक नौकरी की जो है तलाश में लाइफ गुजार दें, इससे बढ़िया है 20 साल की उम्र क्रॉस करते ही अपना सेल्फ असेसमेंट कर लें कि वो बिल्कुल उनका 90%, 95% से अच्छा, इतना अच्छा नंबर आया है, तब तो नौकरी की बात सोचें।
अदरवाइज तुरंत उनको आंख बंद करके छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। और अगर कोई अंबेडकर वादी है, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अंबेडकर वादी हूं, तो वो दूसरों की मजदूरी क्यों करें? खुद खुद जॉब देने वाले बने ना, जॉब सीकर क्यों बने? तो हम लोगों की ये कोशिश जारी रहेगी और दलित समाज रुपए का शिकारी बने, नोट हंटर बने, ये हम लोगों का मिशन स्टेटमेंट है। थैंक यू सो मच अमिताभ मेश्राम साहब। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।